खुशामदीद कहते हैं जवेरिया आपको। और सबसे पहले गुफ्तगू की शुरुआत पाकिस्तान ख़वातीन अंडर 19 टीम की कारकर्दगी से कर लेते हैं। पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट टीम मुस्तकबिल की जो खिलाड़ी हैं उन्होंने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। बांग्लादेश के दौरे में पहली मरतबा कोई T20 सीरीज़ अपने नाम की, जिसमें उनकी कप्तान ईमान नसीर जो गुज़िश्ता दिनों हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद थी खासी पुरएतमाद नज़र आई। और न सिर्फ इस सीरीज़ की वो टॉप स्कोरर रहीं बल्कि उन्होंने क़यादत भी उम्दा की और इस टीम के जो कोच थे वो मसरूर थे। बड़ा खुश आइंद है कि वो बहुत ज़बरदस्त टूर करके आए। सबसे बड़ी बात कि अंडर 19 टीम को पहले ऐसे टूर्स मिलते नहीं थे, लेकिन जितने शॉर्ट टाइम पे ये लोग बने और जब मैंने इनके सीरीज़ के कुछ मैचेस देखे तो बड़ी कॉम्पिटिटिव टीम लगी और बड़ा अच्छा फाइटिंग स्पिरिट था। और जहाँ तक आपने कैप्टन की बात की है, बड़े काम एक कैरेक्टर है, बड़ी अच्छी टेक्निक है। और सबसे प्लीजिंग अपॉइंटमेंट जो है वो मेरे नज़दीक मसरूर सर का है, क्योंकि मैंने हमेशा से ये एडवोकेट किया है कि ग्रास रूट लेवल पे ऐसे ही मेहनती कोचेज़ होने चाहिए जो प्रोडक्ट तैयार करके बड़ी टीम को दे सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि छोटे लेवल पे अगर बहुत काबिल कोचेज़ आपके पास होते हैं तो बड़े लेवल पे एक अच्छा प्रोडक्ट जाता है और फिर बड़े लेवल पे फिर इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती। हमारे यहाँ थोड़ा ऑपोजिट हो जाता है, छोटे लेवल को नेगलेक्ट कर दिया जाता है और फिर जब वो बड़े लेवल पर जाते हैं उनके बहुत सारे फ्लॉज होते हैं और तब जब वो पक्के हो जाते तो फिर बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो वेल डन टू PCB फॉर हिज अपॉइंटमेंट। और ये सिर्फ अभी के लिए नहीं रखना, चाहे रिजल्ट जैसे भी हों, उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसी अपॉइंटमेंट्स मज़ीद होनी चाहिए ताकि छोटे लेवल पर जब ऐसे मेहनती कोचेज़ आपके साथ होते हैं तो अच्छे प्रोडक्ट्स निकल के सामने आते हैं। अच्छा जवेरिया, मौजूदा सीनियर ख़वातीन क्रिकेट टीम जिसने हाल ही में श्रीलंका में ICC ख़वातीन क्रिकेट वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया, फातिमा साना की क़यादत में उनकी कारकर्दगी काबिल ज़िक्र न रही, कोई वो मैच नहीं जीत सके। इसमें सबसे ख़राब सूरत हाल बैटर्स की कारकर्दगी, सिर्फ सिदरा अमीन ऐसी बैटर थी जिन्होंने 7 मैचों में 27.6 की औसत से 138 रन बनाकर न सिर्फ सर फहरिस्त रहीं बल्कि वो पाकिस्तान ख़वातीन टीम में निफ सेंचुरी बनाने वाले भी वाहिद बैटर रहीं। कैसा देखती हैं आप इस कारकर्दगी को? आपने मैचेस भी देखे होंगे, आप पाकिस्तान टीम की कप्तान भी रही हैं, आपको क्या मसला लगा? देखिए आई वुड से अगर हम सिर्फ मलबा प्लेयर्स पे डाल देंगे तो अनफेयर होगा उन पे। टीम अभी ट्रांजिशन फेज़ में है, यस गलतियाँ प्लेयर्स की भी होती हैं, लेकिन थोड़ा बहुत मैं सिस्टम पे भी कहूँगी कि इतना बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है सिस्टम में। और बहुत कोचेज़ आते हैं, बहुत कोचेज़ जाते हैं। कोचेज़ आते हैं उनको इतना इल्म नहीं होता विमेंस क्रिकेट का, फिर जब वो जाने लगते हैं तो उनको बहुत कुछ समझ आ रही होती है। तो आई थिंक उस सिस्टम को लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो विमेंस क्रिकेट को समझते हैं। और जब आप वर्ल्ड कप में जाने से पहले देखें तो पाकिस्तान टीम कोई बहुत ज़्यादा टूर्स नहीं करती है, सिर्फ ICC चैम्पियनशिप के जो टूर्स होते हैं वो लोग करते हैं। और एक कॉम्पिटिटिव सीरीज़ एक ही उनको मिली जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट थी और पीछे वो T20s खेलते आ रहे थे। तो मेरे ख्याल में अभी थोड़ा सा हमें उन पे हल्का हाथ रखने की ज़रूरत है और वो एक ट्रांजिशन फेज़ में इवेंचुअली जब सिस्टम बेहतर हो जाएगा, क्योंकि हर एक को अपनी एफ़र्ट्स पुल इन करनी है। हमारा प्रॉब्लम ये है विमेंस क्रिकेट सारा साल कोई उस पर ख़बर नहीं रखता, कोई उस पर नज़र नहीं रखता, लेकिन जैसे वो वर्ल्ड कप्स में आती है तो बस सामने नज़र कौन आता है? विमेंस टीम। तो वो जो रूट कॉज है वो भी तो देखने हैं ना हमने। तो मेरे ख्याल में प्रॉब्लम काफ़ी जगहों पे हैं जिनको रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है, उसके बाद बेहतरी आएगी। अभी इतनी कोई ख़ास बेहतरी नहीं है। आई होप जो न्यू मैनेजमेंट आई है वो कोई डिफरेंस लेके आ सकें। और वसीम सर भी जो थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टीम के साथ मेहनत भी की, कुछ रिज़ल्ट ऊपर नीचे भी थे, प्लेयर्स एम्पावर हुए, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इनको आने में। जवेरिया, हाल ही में आप अबू धाबी में मौजूद थी कोयटा कैवलरी के लिए और टीम डायरेक्टर का ओहदा दिया गया था। यासिर अराफात पाकिस्तान के टेस्ट ऑलराउंडर कोच थे और नदीम उमर साहब जो कि पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज कोयटा ग्लैडिएटर को रन करते हैं, बतौर चेयरमैन उनके साहबजादे हसन उमर आपकी टीम को रन कर रहे थे। आई थिंक बड़ा हम्बल और बड़ा वैल्यूबल एक्सपीरियंस था। जिन 2 शख्सियात के आपने नाम लिया, नदीम सर और हसन उमर, उन्होंने बहुत बैक किया, बहुत एम्पावर किया और वहाँ काम करने का मज़ा भी आया क्योंकि उन्होंने आपको पूरा बैक किया जो डिसीजंस आप लेना चाहते हो। तो एक म्यूचुअली टीम एफ़र्ट था और बड़ा ज़बरदस्त था हमारा ये टूर रहा। हाँ, जो रिज़ल्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिस तरीके से हम लोग जा रहे थे, हमने थोड़ा सा रॉन्ग टाइम पे मोमेंटम लूज़ किया और जो एक्सपेक्टेशंस हमारी थी वो हम अपनी एक्सपेक्टेशंस पे हम खुद पूरा उतर नहीं पाए। लेकिन
पहली दफ़ा के लिए जाना और जिस तरीके से सबके साथ फ़ाइट आउट करना, वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। देखें, अब तो आपसे ये सवाल बनता है, सवाल किया जा सकता है, क्योंकि अब तो आपने T10 लीग में कोयटा कैवलरी को टीम डायरेक्टर की हैसियत से जो है वो सर्व किया है। बाबर आजम के बारे में आप क्या कहेंगी? बाबर आजम की आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम पाकिस्तान T20 फॉर्मेट में वापसी हुई है। आज उनका दूसरा मैच था बिग बैश में, आज एक बार फिर वो जल्दी आउट हो गए। बाबर आजम, आपको लगता है कि पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट में ज़रूरी हैं, या आपको लगता है कि नहीं, किसी एक फॉर्मेट से बाबर आजम को जो है अपनी क्रिकेट को लंबा करने के लिए अलग हो जाना चाहिए? आई थिंक अगर बाबर आजम जैसे कोई 2-3 प्लेयर्स होते तो फिर मैं ज़रूर ये कहती कि वो एक फॉर्मेट छोड़ दें या 2 फॉर्मेट खेलते, लेकिन पूरी दुनिया बाबर आजम की बात करती है कि कितना वो वैल्यूबल प्लेयर है। बस एक पाकिस्तान में बाबर आजम पे इतना डाउट किया जाता है क्योंकि अभी फ़र्ज़ करें वो लीग क्रिकेट खेलने गए हैं, इंजॉयमेंट का एलिमेंट शायद नहीं होगा क्योंकि पूरा पाकिस्तान देख रहा है, तो कहीं ना कहीं माइंडसेट को उनकी बहुत रिलैक्स होने की ज़रूरत है। लेकिन जितना पीछे 1-2 साल में वो ऊपर नीचे हुए, अंदर बाहर हुए, थोड़ा सा टाइम लगता है वापस आने में, लेकिन वो बहुत एक क्वालिटी का प्लेयर है और पाकिस्तान ने ऐसे बहुत कम प्लेयर्स को प्रोड्यूस किया है। तो अगर बाबर के ऊपर नीचे हालात में उसके साथ रहें, हमारा अलमिया हमारे मुल्क का ये है कि हम लोग सुपरस्टार्स बहुत कम बनाते हैं। अगर हम अपने हमसाए मुल्क में देख लें, उनका नया बच्चा भी जो आता है वो बड़ा उसको ब्रांड बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम एज ए नेशन अपने हर प्लेयर को एक ब्रांड बनाने की कोशिश करें तो मेरे ख्याल में बाबर जैसे बहुत सारे प्लेयर सामने आ सकते हैं। देखिए, मैं पाकिस्तान क्रिकेट को तो चला नहीं रहा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर तौर पर समझता हूँ, जानता हूँ। आप पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट में प्रैक्टिकली इन्वॉल्व रही हैं, टीम को लीड किया है, ग्राउंड में खेली हैं, प्रेशर क्या होता है, ड्रेसिंग रूम में क्या माहौल होता है, वो पर्सनली आप जानती हैं। तो यहाँ पर अगर इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपके सामने सवाल रखना चाहूँ कि क्रिकेट बोर्ड अगर आपको जिम्मेदारियों के लिए मदऊ करेगा, आर यू रेडी? पता नहीं ऐसा सिनेरियो आता है कि नहीं, क्योंकि मेरा आपको यकीन नहीं आया मेरे सवाल के ऊपर कि आपसे पूछा जाएगा, आप जिस तरह हंसी। नहीं, बात ये नहीं, एक्चुअली मेरे माइंडसेट में ना, मैं एक्चुअली सिस्टम पे हमेशा कहती हूँ कि सिस्टम को बहुत बेहतर होने की ज़रूरत है। नहीं, इस सिस्टम में ही तो है नदीम उमर जो कोयटा ग्लैडिएटर चला रहे हैं, उन्होंने आपको डायरेक्टर क्रिकेट बनाया। हाँ जी, तो मैं उनके साथ काम कर रही हूँ, उन्होंने बड़ा एम्पावर किया। और मैंने पहले भी जब आपके प्रोग्राम में आई थी, आपने जब मुझे कहा था, तो मैंने कहा था अगर कोई ऐसी पोस्ट आती है या ऐसा कोई काम आता है जिसमें मैं अपनी राय दे सकूँ तो मैं ज़रूर उसको करने की ख्वाहिशमंद होंगी, लेकिन जहाँ पे मेरा अपना इनपुट होगा। यानी आप उन लोगों में नहीं होंगी, क्रिकेट बोर्ड जिनको बुलाता है, क्रिकेट बोर्ड को नहीं पता होता कि उनसे काम क्या लेना है, और जो लोग क्रिकेट बोर्ड में जा रहे होते हैं उनको ये नहीं पता होता उन्होंने काम क्या करना है। तो आप कह रही हैं मैं इस तरह नहीं बनना चाहूँगी? नहीं, मेरे ख्याल में मैं अपने साथ ज़्यादती करूँगी अगर मैं कहीं जाऊँ और वहाँ पे डिफरेंस ना क्रिएट कर सकूँ और अपना विजन में ना लेके आ सकूँ, तो वहाँ पे मैं ख़ुद भी खुश नहीं रह पाऊँगी। तो मेरी कोशिश और ख्वाहिश होगी कि मैं नेक नियति से जितना हमने सीखा है, जितना इस मुल्क ने हमें दिया है, हम उसको डिलीवर करें, लेकिन अपना एक विज़न और अपने एक माइंडसेट के साथ। बहुत शुक्रिया जवेरिया हमें ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट टीम की साबिक़ कप्तान दर, जिन्होंने बैनुल क्रिकेट में पाकिस्तान को वनडे इंटरनेशनल और T20 क्रिकेट में रिप्रेजेंट किया, आज हमारे साथ मौजूद थी और बहुत उम्दा अंदाज में इन्होंने गुफ्तगू की और जो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ इन्होंने देखा और अब जो बेहतरी ये समझती हैं उस हवाले से उन्होंने अपने ख़यालात का इजहार किया।